हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा कांग्रेस अधिवेशन का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन लेकर आऊंगा और आपको बहुत ही आसानी से आज मैं इस अधिवेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं ऐसे अधिवेशन पे बात करूंगा जो किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता करेगा और मदद करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। इसका भाग 2 मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम। मैंने आपको बता दिया था कि कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका से आया था। उत्तर अमेरिका से आया था। उस पार्ट में मैंने सारी चीज की जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस अधिवेशन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से अधिवेशन से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1885 यानी 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जिसमें स्थान बंबई को चुना गया था और अध्यक्ष बनाए गए थे भूमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी को। ये प्रथम अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और महासचिव जो चुना गया था वो A.O. ह्यूम को चुना गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम याद करेंगे कि 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्थान बंबई को चुना गया था। अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाए गए थे और ये हिंदू थे। कौन थे? ये हिंदू थे और प्रतिनिधि 72 भाग लिए थे और इसके प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद 1886 स्थान कोलकाता को चुना जाता है यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। ये पारसी थे। कौन थे? पारसी थे और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाती है। 72 से सीधे 436 हो जाते हैं। और आपको एक चीज और बता दें कि दादा भाई नौरोजी इनके अलावा 1893 और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में अध्यक्षता की थी। लगभग टोटल 3 बार इन्होंने अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का निभाया था। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है। कहाँ? मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी को बनाते। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कि 1887 में कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी जो हिंदू, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो पारसी, तीसरे अध्यक्ष मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। अब आते हैं 1888 में। अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया जाता है और स्थान इलाहाबाद को चुना जाता है और ये प्रथम अंग्रेज यानी यूरोप के थे। तो कांग्रेस की यही मंशा थी कि हर तरह के लोगों को और हर तरह के लोगों के समूह को इसमें जोड़ा जाए, जिससे कांग्रेस को बढ़ोतरी हो और कांग्रेस पूरे भारत में इस तरह शामिल हो जाए जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से समाप्त हो जाए। चलिए 1888 में आ गए हैं तो कुछ बात कर लेते हैं कि 1888 में सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राष्ट्र सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। तो आपको यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने का? तो सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राष्ट्र सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को किससे दूर रखना है? तो कांग्रेस से दूर रखना है। उसके बाद चलते हैं 1889 में। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जिसमें स्थान फिर से बंबई को चुना गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए सर विलियम बेडरबर्न को, जिसमें मत अधिकार की आयु सीमा जो थी वो 21 वर्ष निश्चित की गई कि 21 वर्ष के जो लोग होंगे वही चुनाव में मत यानी वोट दे सकते हैं। वो स्थान किसको चुना गया था? तो बंबई को 1889 में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ठीक है। उसके बाद 1891 में नागपुर में एक अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं P. आनंद चार्लू। इसमें पहली बार राष्ट्रीय शब्द कांग्रेस के नाम में जोड़ा जाता है, यानी इससे पहले
राष्ट्रीय शब्द नहीं था, सिर्फ भारतीय कांग्रेस कहलाती थी। लेकिन जब नागपुर का अधिवेशन 1891 में होता है तो राष्ट्रीय शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शब्द किस कांग्रेस के अधिवेशन में जोड़ा गया दोस्तों, तो याद रखना है 1891 में। मुझे उम्मीद है कि सब अधिवेशन आपको धीरे धीरे याद हो रहा होगा। चलिए फिर से आते हैं 1896 में। मैंने आपको यहां भी बताया था कि 1893 और 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। लेकिन 1896 ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सुपर VVI है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिसका स्थान कोलकाता को चुना जाता है और अध्यक्ष के रूप में रहीमतुल्ला सियानी को बनाया जाता है। और पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा गया था उसको वो खुद गाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपको याद रखना 1896 में। जगह यानी स्थान कौन सा, तो कोलकाता। इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सियानी। उसके बाद आते हैं 1906, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है कोलकाता, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के अधिवेशन आपको याद हो गए होंगे, जो सारे अधिवेशन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1907 सूरत को स्थान चुना गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी घोष को। कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ नरम दल और गरम दल के बीच में। किसमें, नरम दल और गरम दल के बीच में। स्थान किसको चुना गया था, सूरत अधिवेशन। आपसे पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल के बीच में। उसके बाद 1911, ये सबसे इंपोर्टेंट अधिवेशन है कोलकाता का, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित बिशन नारायण दर को। जब पहली बार जन गण मन गाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, उसको 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया। आपको बता दें उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ को स्थान चुना गया और लखनऊ समझौता हुआ। लेकिन इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए, अंबिका चरण मजूमदार को। और गरम दल नरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था, अब वो दोनों एक हो गए। लखनऊ और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा गया, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। इसी में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों 1916 यानी लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद 1917 में सबसे महत्वपूर्ण कोलकाता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बनाए गए एनी बेसेंट को। पर पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया, पहली बार महिला अध्यक्ष को। तो आपसे पूछा जाएगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कि पहली बार महिला अध्यक्ष को किस अधिवेशन में बनाया गया, तो 1917 में कोलकाता का अधिवेशन में। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को। उसके बाद याद रखना है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है 1922 गया का अधिवेशन। 1922 गया का अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बनाए गए CR दास यानी चितरंजन दास, और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि गया का अधिवेशन कब हुआ, तो 1922 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए, तो CR दास को, और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। उनके बाद 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया और पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष को बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। कब, तो 1923 के विशेष अधिवेशन में। और विशेष अधिवेशन कहां रखा गया था, तो दिल्ली में। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दे
एक बार गांधी जी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक बार कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को कब बनाया गया, तो 1924 में। कहाँ? बेलगांव में। और एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? तो 1917 में। ठीक 25 में आप चले जाइएगा तो आपको सरोजिनी नायडू मिलेगी, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपके आंसर एनी बेसेंट होंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपके आंसर सरोजिनी नायडू होंगे। उसके बाद 1929 का अधिवेशन, जिसे हम लाहौर अधिवेशन के रूप में जानते हैं, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पूछा जाएगा किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए। उसके बाद 1931 सबसे महत्वपूर्ण कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोहा पुरुष के रूप में जानते हैं, ठीक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। उसके बाद 1934 में बम्बई को स्थान चुनने के लिए, यानी 1934 में बम्बई को स्थान चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि 1934 में किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, तो 1934 में। उसके बाद 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि फैजपुर का अधिवेशन 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह अधिवेशन गांव में हुआ था। और अब अगले चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में लिया था। यानी अगले चुनाव में कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में चुनाव भाग लेने का निर्णय लिया था। उसके बाद 1938 में हरिपुरा, जिस गुजरात राज्य में है, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इस नियोजन समिति के समय अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन से अधिवेशन में, तो 1938 के हरिपुरा, गुजरात, यानी सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद एक साल बाद 1939 में त्रिपुरी यानी त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का इसी अधिवेशन में इस्तीफा हुआ था, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, और कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का किस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1939 त्रिपुरा के अधिवेशन में, जो सुभाष चंद्र बोस इसी अधिवेशन में इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद को कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है रामगढ़ का, जो 1940 में मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष बनते हैं और 46 तक रहते हैं, क्योंकि इसी बीच में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन जो है ना इस बीच में नहीं हुआ था। तो इसीलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और लगातार 6 वर्षों तक। तो आपसे ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि लगातार 6 वर्ष तक कौन से नेता कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और रामगढ़ अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन में। और एक प्रश्न ये भी बनता कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। उसके बाद
1946 में मेरठ को स्थान चुना जाता और जेबी कृपलानी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी जब देश आजाद होने वाला था तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी और 1946 में यह अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। उनके अलावा 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद सबसे अंतिम 1948 में हुआ जब हमारा देश आजाद हो चुका था। जयपुर का अधिवेशन है लास्ट वाला जिसके अध्यक्ष पट्टभी सीतारमैया को बनाया गया था। जब हमारा देश आजाद हो चुका तो कांग्रेस के अंतिम जो अध्यक्ष थे वो पट्टभी सीतारमैया थे जो आखिरी अधिवेशन 1948 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे अधिवेशन मैंने महत्वपूर्ण समझ के इसको याद करा दिया है और जो भी प्रश्न इस अधिवेशन से आएंगे कांग्रेस के आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। और आपको कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं, यहाँ से भी कुछ प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने अध्यक्षता नहीं की तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। तो लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों, तो अमृतसर अधिवेशन में। यह सबसे महत्वपूर्ण है। कब, तो 1919 में। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है इसमें कि लाल बाल और पाल यानी लाल बाल और पाल तीनों में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको याद रखना है लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 में कोलकाता का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था विशेष अधिवेशन में। और एक और अधिवेशन को आपको याद रखना है 27वां अधिवेशन, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बंकीपुर में हुआ था बिहार में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बंकीपुर बिहार में। इसके अध्यक्ष किसे बनाएंगे, तो आर.एन. मुधोलकर। उसके बाद एक अधिवेशन आपको और याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 30वें अधिवेशन में भाग लिया जब वह बंबई के उस समय गवर्नर थे। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। अगर आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए नए चैप्टर पे वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।